अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। वहीं दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC नेवी ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक ये कार्रवाई अमेरिका द्वारा ईरान के तटीय इलाकों पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब सीज फायर समझौते के कथित उल्लंघन को लेकर क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और तेहरान तथा वॉशिंगटन दोनों एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान की इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली के सदस्य इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका ने बातचीत जारी रहने के दौरान ही ईरान पर हमला किया और इससे ये साबित हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति न तो बातचीत के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है और न ही सीज फायर का सम्मान करती है। तूफानी जवाब के लिए तैयार रहिए। अजीजी ने चेतावनी देती हुए कहा कि इस कथित उल्लंघन का परिणाम अमेरिका के लिए पीछे हटने और पछताने के रूप में सामने आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब दोषारोपण की राजनीति काम नहीं करेगी। उधर ईरान के खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के आधिकारिक सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि अमेरिका के कथित हमले का ईरान ऐसा जवाब देगा जो अभूतपूर्व होगा। उन्होंने एक्स पर कई पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि अमेरिकी कार्रवाई दक्षिणी लेबनान में ज़ायनिस्ट इकाई द्वारा सीज फायर तोड़े जाने के कुछ घंटों बाद हुई और अमेरिका भी अपने वादों से पीछे हट गया। अल्फिकार ने चेतावनी देते हुए लिखा, तूफानी जवाब के लिए तैयार रहिए। वहीं अमेरिका ने सीज फायर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने एक्स पर कहा कि ईरान ने सीज फायर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका ने अपनी सभी प्रतिबद्धताओं का पालन किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान को समझौते के क्रियान्वयन को लेकर कोई चिंता है तो उसे बातचीत के जरिए उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल और लेबनान के बीच एक त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर होने की घोषणा की। रूबियो ने एक्स पर इसे शांति, समृद्धि और आपसी सह अस्तित्व की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अभी आगे और काम किया जाना बाकी है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव पूरे पश्चिम एशिया की स्थिति को और संवेदनशील बना रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या दोनों पक्ष कूटनीति का रास्ता चुनेंगे या ये टकराव आगे और गहरा होगा।